मंगलम कुंद कुंदात्यो देन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु शास्त्रं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि सर्वान्तरचि सर्वान्तरचि। कल अपना 50 नंबर का कल चला था। श्लोकार्थ देखिए। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है और उद्गल द्रव्य अपनी तथा पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उनमें सदा अत्यंत भेद होने से, दोनों भिन्न द्रव्य होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। जीव पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण वहाँ तक भाषित होती है कि जहाँ तक भेद ज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से उग्रता से जीव पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। ये कर्ता कर्म की भ्रांति वहीं तक होती है जहाँ भेद ज्ञान की ज्योति प्रकाशित नहीं होती। मैं आत्मा कर्ता, देहादिक मेरे कर्म है। मैं आत्मा कर्ता, क्रोधादिक मेरे कर्म है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति वहीं तक होती है कि जहाँ तक भेद ज्ञान न हो, जहाँ तक भेद ज्ञान न हो वहाँ तक दो द्रव्य के बीच में व्यापक संबंध नहीं होते हैं। और जहाँ व्यापक संबंध न हो वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होते। ज्ञानी अर्थात समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष दिनों में जिनागम के अभ्यास से यानी गुरु की निकटता से भेद ज्ञान को प्राप्त किया है और दो द्रव्य के बीच में भिन्नता जानी है, ऐसे धर्मी पुरुष पर द्रव्य की किनारे करता नहीं होते। करता तो अज्ञानी भी नहीं होता, कौन? परंतु अज्ञानी अज्ञान से करता मानता है। ये जो मानता है ना, यही सबसे बड़ी। और ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी मान्यता को बदल देता है
उसमें कर्ता का भाव प्रकट नहीं होता, वह ज्ञाता होता है। क्या होता है? ज्ञाता। भावार्थ भेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल कर्म को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान से कर्ता कर्म भाव की बुद्धि होती है। कल कहा था ये कर्ता कर्म की जो बुद्धि है, कर्ता कर्म का जो अभिप्राय है, कर्ता कर्म की जो भावना है, ये अज्ञान होने से कर्म बंद कराती है। क्या कराती है? कर्म का बंधन होता है। अनादि संसार का जो कारण मिथ्यात्व है, वो मिथ्या भाव जीव की परिणति में होने से अनंत कर्म को बंधाता है। और ज्ञानी के भेद ज्ञान हो जाने से, भेद ज्ञान का मतलब है भिन्न द्रव्यों की भिन्न परिणति का ज्ञान है ना, कि भाई वो पुद्गल है तो वो पुद्गल का कार्य पुद्गल ही करेगा, जीव नहीं करेगा। जीव किसका कार्य करेगा? कि जीव का करेगा। स्वभाव दशा में जीव ज्ञान का करता है, विभाव दशा में जीव राग देश पुण्य पाप भाव का करता है, परंतु परद्रव्य की क्रिया का करता तो जीव कदापि नहीं है। क्या कर सकता है? जब हमें स्वभाव समझ में आ जाए कि वो मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, और ज्ञान में ही रस ले और ज्ञान की ही लगन लगे, तो वो ज्ञाता 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 भाव का करता है। और अपना ज्ञान स्वभाव न समझ में आए तो राग देश का करता है, परंतु परद्रव्य की क्रिया के कार्य का करता तो जीव कदापि नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान उत्पन्न हो, और उसके लिए ही ये कर्ता कर्म अधिकार है। जो पुद्गल से रचा है उसका कार्य कौन करेगा? पुद्गल। अभी अपन ने तत्वार्थ ग्रंथ की पूजा की ना, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत सब द्रव्यों का लक्षण कहा। सत्य यानी अस्तित्व, तो प्रत्येक द्रव्य अपना अस्तित्व लिए हुए तो अपने रूप ही परिणमन करेगा कि दूसरे रूप परिणमन करेगा? अपने रूप परिणमन करेगा। पुद्गल पुद्गल पने से परिणमन करेगा, धर्म धर्म आकाश काल अपने पने से परिणमन कर रहा है, जीव अपने रूप से परिणमन कर रहा है। तो भ्रांति ये है कि जीव अपने परिणमन की को नहीं समझ रहा है और जड़ के परिणमन को अपना मान रहा है। इस भ्रांति को यहाँ मिटाया। क्या? इसलिए कहा कि भेद ज्ञान होने के बाद जीव और पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी बुद्धि नहीं है। ऐसी बुद्धि का अर्थ क्या? ऐसा अभिप्राय नहीं है, ऐसे परिणाम नहीं है, ऐसी भावना नहीं है। हमारी श्रद्धा में कैसा भाव आना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य पूर्णपने से स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अभी आगे आएगा है कि जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है वो तो जिनमत से ही बाहर है। क्या कहा? जिनमत क्या मतलब? जिनेंद्र भगवान की मान्यता से ही बाहर हो गए। जिनेंद्र की मान्यता, जिनेंद्र भगवान ने तो ये कहा वस्तु स्वरूप से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जितना भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा गया हो जिनागम में भी, तो उसमें कहा कि वो व्यवहार बताया है। कोई असद्भुत व्यवहार बताया, कोई उपचरित्र व्यवहार बताया, कोई अनुपचरित्र व्यवहार बताया, ये सब व्यवहार बताए। परमार्थ से तो कुछ नहीं। मैं तो एक केवल ज्ञान मात्र हूँ, और
जानन 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 परिणमन ही मेरा कार्य है। मैं समझूं जानन जानन परिणमन तो भी जानन जानन परिणमन है, और न समझूं तो भी जानन जानन परिणमन है। हम पुद्गल के कर्ता बने तो भी पुद्गल के कर्ता नहीं है, और न बने तो भी पुद्गल के कर्ता नहीं है। पर बने तो अज्ञानता है और न बने तो ज्ञान है। ज्ञान निर्बंधता की ओर ले जाता है, अज्ञान बंधन की ओर ले जाता है। अज्ञान जीव के ऊपर बोझ है, ज्ञान जीव के प्रति निर्भर है। क्या है? निर्भर है, वो निर्भर है। अब यहाँ आगे कहते हैं कि यद्यपि जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को अन्योन्य परस्पर निमित्त मात्रता है, तथापि उन दोनों को कर्ता कर्मपना नहीं है, ऐसा अब कहते हैं। गाथा 80, 81 और 82 क्या कहते हैं कि यद्यपि जीव परिणाम को और पुद्गल के परिणामों को अन्योन्य यानी परस्पर निमित्त मात्र है, निमित्त मात्रता है। निमित्त किसे कहा? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमे और कार्य की उपस्थिति में खड़ा रहे, उसका नाम है निमित्त। जीव पुद्गल रूप नहीं परिणमता, पुद्गल जीव रूप नहीं परिणमता, लेकिन जब पुद्गल का कार्य होता है तो वहाँ जीव का भाव निमित्त होता है, जीव वहाँ खड़ा रहता है। क्या करता है? जैसे ये बोलने का भाषा रूप जीव नहीं परिणमा, लेकिन ये भाषा जब हुई तो जीव भाव पे क्या आया? निमित्त आया, आरोप आया। भाई जीव हमारा राग था, बोलने का भाव था। कुमार घड़े रूप नहीं परिणमा, लेकिन जब घड़ा बना तो कुमार क्या था? उपस्थित था, उसका नाम है निमित्त। और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, उसका नाम है उपादान। क्या है? तो कर्म और नौकर्म रूप कौन परिणमा? पुद्गल परिणमा। तो कर्म नौकर्म रूप परिणमा तो उस समय कौन उपस्थित था? कि जीव के भाव निमित्त। अन्य है निमित्त नैमित्तिकता ज्ञान का विषय है, और निमित्त नैमित्तिकता में कर्तापना मानना श्रद्धा का विषय है। जो कर्ता मानता है उसकी मिथ्या श्रद्धा है, और जो कर्ता नहीं मानता है उसकी सम्यक श्रद्धा है। अंतर समझ में आया दोनों का? क्या? कर्ता दो द्रव्य के बीच में बनता है, ऐसा मानता है कि हाँ जीव ही पुद्गल का करता है, पुद्गल ही जीव का करता है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। लेकिन दोनों के बीच में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा जानना ज्ञान का विषय है। जिसका सम्यक श्रद्धान होता है उसका ऐसा जानना भी सम्यक ज्ञान होता है। और जिसकी श्रद्धा खोटी होती है तो वो जैसा कर्ता मानता है ना, तो कर्ता ही जानता है। तो श्रद्धा खोटी हुई तो ज्ञान भी कैसा हो गया? खोटा हो गया। वो इन गाथाओं में कहते हैं, देखिए गाथा 3 गाथा अपन पढ़ते हैं, गाथा पाठ करते हैं। जीव भाव है तो पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी क्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं जीव गुण कर्म ही करे, अन्योन्य के निमित्त से परिणाम
उत्कृष्ट गाथा कहते हैं कि जीव भाव है तो पाए पुद्गल कर्म रूप जू परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यो परिणमे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया कि जिस प्रकार जीव के भाव को पाकर पुद्गल का कर्म रूप परिणमित होता है। किस रूप होता है? कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है जीव भावों का निमित्त पाकर। जिन मोहराग देश भावों से कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है उसका नाम है कर्म। तो निमित्त कौन बना उसमें? मोह राग और द्वेष। मोह राग द्वेष जीव की परिणति का भाव है। अभी यहाँ प्रमाण ज्ञान से चर्चा करें। नए ज्ञान में तो मोह राग द्वेष को भी पुद्गल के परिणाम सिद्ध करेंगे। क्या क्या सिद्ध करेंगे? कि ये मोह राग द्वेष परिणाम का निमित्त पाकर जो संसार में कर्मण वर्गणा ठठाठस भरी है, जिसको हम कर्म कहते हैं, कि वो कर्म रूप परिणमित होती है। यद्यपि वो पुद्गल है, कौन? कर्मण वर्गणा, लेकिन जीव भाव का निमित्त पाकर दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। टोडरमल जी साहब ने निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कौन सा दृष्टांत दिया है? वो तो अहंकार बताता है। निमित्त नैमित्तिकता का दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से सूर्यमुखी फूल खिल जाता है। क्या 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 होता है ना? सूर्य की जैसे किरणें सूर्यमुखी फूल पर पड़ती है कि उसमें खिलासपन आ जाता है। ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक क्या है? संबंध है। ऐसे राग देश मोह भाव का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो जाती है। क्या क्या परिणमित हो जाती है? अब सूर्य और सूर्यमुखी फूल ये दो पदार्थ हैं कि एक पदार्थ है? सूर्य क्या सूर्यमुखी फूल में व्यापक हुआ? क्या वो सूर्यमुखी फूल सूर्य का व्याप्य है कि नहीं है? पर दोनों के बीच में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कि कर्म का राग देश मोह का भाव जीव की परिणति में आया कि उधर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई। और ऐसे ही कर्म का उदय आया कि जीव राग देश मोह रूप परिणमित हुआ, है ना? ये सब है। दोनों के बीच में ऐसे कमोदनी का फूल होता है, वो चंद्रमा की रोशनी पड़ते वो खिलने लग जाता है। क्या? जल में बसे कमोदनी चंदा बने आकाश, चंदा बसे आकाश। ज्योत जिसके पास है तो जो जिसके भाव है तो जिसके पास है। कि वो इतनी दूर है, लेकिन जैसे सूर्य की चंद्रमा की शीतल किरणें कमोदनी में पड़ती है, कमोदनी खिल जाती है। जिसको उनकी भाषा में कहें तो कि वो चंद्रमा के प्रति प्रेम करने लग जाती है, वो ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये दो चीज है कि एक चीज है ऐसे कर्म का उदय आता है, जीव अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है, राग द्वेष रूप परिणमित हो जाता है। जीव राग द्वेष भाव करता है, कर्म और वर्णना कर्म रूप परिणमित हो जाती है। इन निमित्त नैमित्तिक संबंध
अब इसी को उपादान की व्यवस्था से समझे तो क्या, सूर्य की किरण सूर्यमुखी पर पड़ती है तो सभी फूल खिल जाए ये जरूरी नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई। खिलते हैं पर सब खिल जाए ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर उसके करने से हो, निमित्त से कार्य हो तो फिर सभी में होना चाहिए। बात ही समझ में नहीं आई। अधिक हो जाते हैं तो क्या, कर्म का उदय हो तो जीव रागदेश रूप परिणमे ये जरूरी नहीं है। कौन परिणमेगा कि जिसे भेद ज्ञान नहीं है, जिसे अपना ज्ञान नहीं है, वे कर्म के उदय में परिणमित हो जाते हैं। और जो भेद ज्ञान रूप रहते हैं वे कर्म के उदय में भी राग रूप परिणमित नहीं होते, मनुष्यवर नहीं होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा नहीं होते हैं। इसलिए ऊपर में क्या कहा, दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी कर्ता कर्म नहीं है। सूर्य और सूर्यमुखी फल में निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी कर्ता कर्म नहीं है। शरीर और आत्मा की बीच में क्रिया में निमित्त नैमित्तिकता होने पर भी कर्ता कर्म नहीं है। जैसे कहा ना, मैं बोल रहा हूँ भाषा, ये भाषा और जीव के परिणाम का निमित्त नैमित्तिकता है पर कर्ता कर्म नहीं है। क्योंकि कर्ता कर्म हो तो फिर ये जब चाहे तब बोले। कई बार बोलना चाहते हैं, बोलते ही नहीं। तो हम निमित्त कहते हैं कि अभी हमारा गला खराब हो गया, अभी बीच में हो गया था नहीं, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो बोलो फिर क्या व्यवस्था थी। ये हाथ उठ रहे हैं तो कहते हैं कि हम उठा रहे हैं, ये निमित्त नैमित्तिक। कई बार ऐसा होगा कि हाथ इधर से इधर भी नहीं हिलेगा, जरा सा हाथ ऐसा भी नहीं होगा, तो फिर क्या हुआ भाई। ऐसे सब में घटित करो। दुनिया के जितने दृश्य दिख रहे हैं वो निमित्त नैमित्तिकता के दिख रहे हैं। ज्ञानी का ज्ञान निमित्त नैमित्तिकता को जानते हुए उसमें कर्ता कर्म नहीं जोड़ता, और हम क्या करते हैं, कर्ता कर्म जोड़ देते हैं। बस जो कर्ता कर्म का जोड़ है वो अज्ञान भाव है, वो बंधन का भाव है, निमित्त नैमित्तिकता से कहा जाता है। बहुतायत से होते हैं, नहीं तो वो ज्ञानी का मन में समझते नहीं है क्या। तो इसी अज्ञान को मिटाने के लिए तो कर्ता कर्म अधिकार की रचना करी। क्यों कर्ता कर्म अधिकार की रचना क्यों हुई, कि जो हमारी भ्रांति पड़ी हुई है ना हर व्यक्ति को, हम पग पग पर करता है। झूठ तो हम 24 घंटे नहीं बोलते, लेकिन कर्ता का भाव 24 घंटे रखते हैं। कितना वचन से हम झूठ, तो हिंसा हम 24 घंटे नहीं करते, लेकिन कर्ता का भाव हमारे अंदर निरंतर चल रहा है। या तो अन्य को अपना कर्ता मानते हैं या अपने को अन्य का कर्ता। उस कर्ता यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म के निमित्त से ये जीव भी त्यो परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं जीव गुण कर्म ही करे। दूसरी लाइन ऊपर में तो निमित्त नैमित्तिकता की बात बताकर अब यहाँ के क्या कह रहे हैं कि जीव कर्म गुण करता नहीं और नहीं जीव गुण कर्म ही करे। कर्म न तो जीव को राग देश रूप परिणमाता है और न जीव कर्म को परिणमाता है। क्यों कि कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में ही होते हैं। व्यापक संबंध के बिना कर्ता, यदि जीव कर्म रूप परिणमन जाए तो कर्म का कर्ता, और कर्म जीव रूप परिणमन जाए तो कर्म जीव का कर्ता। लेकिन कर्म पुद्गल रूप ही रहता है और जीव चैतन्य रूप ही रहता है। वो उस रूप नहीं होता या इस रूप नहीं होता, इसलिए दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जो कहा गया वो निमित्त नैमित्तिक है, अन्योन्य है। जितनी भी बात आप और हम कर रहे हैं सब निमित्त नैमित्तिकता की कर रहे हैं। मैं उठा, मैं बैठा, मैं खाया, मैंने बोला, देखो साहब मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये, कि नहीं भाई, जिसका कार्य जिसमें ही होता है। तुम चैतन्य हो तो तुम्हारा परिणाम चैतन्य रूप है। बस तो मैं कहा था कि जड़ का कर्ता जड़ गिनो, चेतन राय
चेतन हो जड़ का गिनो, भव में ही भरमाए। कि कहाँ भटकना है? कि संसार में ही भटकना है। है ना? जड़ का कार्य सदा जड़ता में, जड़ता उसका धर्म है, जड़ता ही उसका स्वभाव और जड़ता उसका कर्म है। अतन जड़ में होती पर्याय श्रद्धा ज्ञान की। काई में? जड़ में श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय है। शरीर में श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है? 8 कर्म में श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है? नहीं है। जड़ का कार्य सदा जड़ता में, जड़ता उसका धर्म है, जड़ता ही उसका स्वभाव और जड़ता उसका कर्म है। अतन जड़ में होती पर्याय श्रद्धा ज्ञान की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है। जड़ में, इसलिए चेतन का कार्य किसमें होता है? चेतन में। चेतन में जड़ प्रवेश नहीं करता और जड़ में चेतन नहीं प्रवेश। देखो, दुनिया की दृष्टि से देखा जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि मैं इस रूप हो गया और ये मेरे रूप हो गए। आंखों से देखेंगे तो अनेक द्रव्य एक दिखेंगे और ज्ञान से देखेंगे तो अनेक द्रव्य अनेक रूप दिखेंगे। जिनवाणी हमें कौन सा ज्ञान करा रही है? भेद ज्ञान करा रही है। अभी हम कितने को अपना मान रहे हैं? देखो, हमारी मान्यता कितने द्रव्य आंखों से देख रहे हैं ना। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुंह, मेरी नाक, मेरी कान, मेरा मस्तिष्क, मेरे बाल है, मेरे दांत। क्यों? यही सब दिख रहा है ना, है। और इसके बाद बाहर देखते हैं तो जो भिन्न भिन्न पदार्थ है वो भी सब मेरे 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 नजर आ रहे हैं। और ज्ञान से देखे तो जो जैसा है सर्वज्ञ ने तो मुझे एक उपयोग स्वरूप आत्मा कहा है। ज्ञान मात्र आत्मा का, न मेरी इंद्रिया है, न मेरा मन है, न मेरी वाणी है, न शरीर है, न कर्म है, न नौकर्म है। कुछ नहीं, ये तो सब पोगल है। ये बार बार हुआ तो करो। देखो, सुनना तो बहुत सरल है, मैंने कई बार कहा। पढ़ना भी सरल है, सुनना भी सरल है, पर पढ़ सुनकर विचार करके अपनी सम्यक मान्यता बनाना बड़ा दुर्लभ है। कि तो उस मान्यता को सम्यक बनाओ। किसको बनाओ? जिस समय पुद्गल में कार्य हो रहा उस समय हमारी श्रद्धा कहना चाहिए कि यह कार्य पुद्गल का ही है, मेरा नहीं है। ये चैतन्य का कार्य जानन जानन ही मेरा कार्य है। सारी दुनिया आरोप करे कि आपने ये किया तो भी मुझे विश्वास न हो। अपना अभिप्राय वही होना चाहिए। हाँ। क्योंकि व्यापक के बिना कर्ता कर्म संभव होता है। इस हेतु से आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही। ये हेतु, ये तर्क दिया तो इससे कर्ता कौन हुआ? कि आत्मा तो स्वयं अपने भाव का ही कर्ता हुआ। पुद्गल कर्म कृत सर्वभावों का कभी करता नहीं। कि फिर ये आत्मा किसका करता नहीं? कि पुद्गल के द्वारा रचित जितने भी कार्य है उन कार्य का यह आत्मा करता कभी भी नहीं है। स्वप्न में भी करता नहीं बने। क्यों? हम कहते हैं अरिहंत देव सच्चे देव हैं, निर्ग्रंथ गुरु सच्चे मुनिराज हैं, अहिंसा अनेकांत स्वरूप को बताने वाली जिनवाणी माता ही सच्ची जिनवाणी है। तो स्वप्न में भी दूसरा नजर आना नहीं चाहिए। कैसे? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं तो स्वप्न में भी अन्य द्रव्य हमारा नजर नहीं आना चाहिए।
फिर सब ज्ञानी कहेंगे क्यों, बोलेंगे क्यों? कि ज्ञानी बोलना चाहते नहीं, लेकिन करे क्या, अभी पूरे में ठहरे नहीं है, तो व्यवहार की भाषा बोलते हैं पर व्यवहार की मान्यता बनाते नहीं। कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव। और तो आगे तो इतनी बात कहते हैं, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय का भी अन्योन भाव है। वहां भी व्यापक नहीं बनता। तो पुद्गल पुद्गल का ही करता ना हो तो जीव पुद्गल का करता हो, ये कैसे? चलो बताओ, क्या बात आ रही समझ में नहीं है? फिर सोचो, हृदय विचार। दो पुद्गल द्रव्य भी एक दूसरे के करता नहीं है। यही तो हमारे यहाँ जैन धर्म में स्वतंत्रता दी कि अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन से। जीव सत्ता रूप में जीव कितने हैं? सत्ता रूप में जीव कितने हैं? अनंत। अनंत है ना, इसको हम ये कहते हैं, अक्षय अनंत कह देते हैं। इतने जीव हैं, अनंत जीव है। तो एक जीव दूसरे जीव की सत्ता अलग अलग है ना। तो ऐसे ही पुद्गल को कितना बताया? अनंत अनंत, मतलब जीव से भी अनंत गुना अधिक पुद्गल है। तो वे पुद्गल भी एक दूसरे में एक दूसरे का अस्तित्व नहीं रखते हैं। जिनकी सत्ता अलग होती है उनके कार्य भी अलग होते हैं। व्यवहार से दृष्टांत देके समझाते। ये जितने भी देश हैं कहलाते हैं सब पृथ्वी पे, क्या कहलाते हैं? जितने भी देश है ना, ये कहाँ कहलाते हैं? पृथ्वी पे ही कहलाते हैं ना। हम कहते हैं ये मध्यलोक है, पूरा मध्यलोक है जम्बूद्वीप। मध्यलोक का एक भेद पहला जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, कितना का? 1 लाख। और इस 1 लाख योजन में जम्बूद्वीप होने पर इतने देश विदेश सब उसमें, अभी जितने देश विदेश पकड़ में आ रहे हैं ना, ये तो 5-50 योजन में ही फैले हुए हैं, या 1000 योजन में फैले हुए मान लो। कितने में मान लो? 1 योजन 6000 किलोमीटर का, कितना? हाँ, 2 कोस का, 2000 कोस का 1 योजन, कितना? और 2000 कोस के होते 4000 मील, और किलोमीटर जोड़ो तो 6000 किलोमीटर, कितने? तो 1 लाख योजन का तो जम्बूद्वीप है, कितना है? तो ये देश कितने? यहाँ से अमेरिका कितना? 10-15 हजार किलोमीटर। क्यों? रसिया कितना के 10-20 हजार किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया कितना के 10-20 हजार किलोमीटर। कितना है भाई? इतना ही तो है ना। ये जितने भी देश पड़ रहे हैं कि कितने, सब इतने किलोमीटर में। तो अपन 1000 योजन भी माने तो अभी 99,000 योजन और बचे हैं। कितने बचे हुए हैं? लेकिन फिर भी सब अपने अपने अलग अलग समय। भारत का स्वामी भारत, पाकिस्तान का स्वामी पाकिस्तान, रसिया का स्वामी रसिया। तो सब जब स्वतंत्र हैं तो अपने अपने कार्य कर रहे हैं कि एक दूसरे के कार्य कर रहे हैं। और जहाँ एक दूसरे के कार्य करने जा रहे हैं वहाँ झगड़े हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं? एक दूसरे का स्वामी बनने जा रहा तो झगड़े हो रहे हैं ना। चीन हमारी बॉर्डर पे हमारे ग्रहण करेगा तो भारत झगड़ा करेगा। हम किसी अन्य के जाएंगे तो वो झगड़ा करेगा, है? तो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल, जब पुद्गल अनंत होने पर भी वे एक दूसरे के कार्य भी नहीं करते हैं,
तो जीव पुद्गल का कार्य करे और पुद्गल जीव का कार्य करे, ये कैसे संभव है? सब ये बात समझने से क्या होता है? ये बात समझने से निर्भरता आती है, अपने ज्ञायक पे दृष्टि जाती कि ओ मैं तो मात्र अपने ही परिणामों का कर्ता हो सकता हूँ, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं, और परद्रव्य अपने ही कार्य का कर्ता हो सकता है, मैंने नहीं। और जहाँ कहा गया है वो निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया है। अवज्ञानी ये मान रहा क्या करे, सब कर्म के उदय में हमारे भाव हो गई कि कर्म ने भाव कराए, कोई करा ही सकता। व्यवहार में कहेंगे कारण निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन करेंगे, लेकिन वास्तविकता में परिणाम को ये सारी गंभीर बातें हैं, अन्य मत में नहीं है भाई। सारे कर्तावाद को लिए पड़े हुए हैं। जैन धर्म में स्वतंत्रता की घोषणा की है, सारे मत मतांतर कर्ता की मान्यता को लेके बैठे हैं, और जब कुछ नहीं होता तो आखिरी में एक पे आरोप दे देते हैं, किस पे? भगवान। जब उनकी सारी चीजें नहीं होती थी तो आखिरी में क्या कहते हैं? भैया भगवान करता है। हमारे यहाँ कहते नहीं कि हम तो पहले में ही करता नहीं है, और हम भी भगवान पे आरोप देते हैं, पर वो आरोप देते हैं कर्ता रूप में नहीं। भगवान के ज्ञान में जैसा झलका था, जैसा वस्तु का परिणमन होना था, जैसा भगवान के ने जाना और जैसा जाना वैसा ही वस्तु का परिणमन हुआ, जिसमें बदलाव नहीं है। जैन धर्म का सर्वज्ञ जो है ना, सर्वज्ञ बना, ये संभावना वाला पद नहीं है, ये संभावनावाद पद नहीं है, इसमें फेर फार हो जाए ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो जैसा है वैसा ही है। अगर उनने जान लिया कि ये होना है तो टल नहीं सकता है, और नहीं होना है तो दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को कार्य रूप हो नहीं सकती, होती नहीं। भगवान के ज्ञान में वो कहते भावन ने तो ऐसा देखा, अपन ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कि हो कहाँ से जाएगा भाई? वहाँ तो देख के भी बदलाव कर कोई यत्न करे। इसलिए तो कहते कि इस कल्पना है, भगवान ही नहीं, जगत का एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कर्ता कोई भी नहीं है। निमित्त निमित्त भक्ति की भावना में भक्त कहता प्रभु तुम ही मेरे आधार हो, तुम ही मेरे कर्ता हो, है तुम ही हाथ बढ़ा दो स्वामी तारो तो उतर जाए। ये सब व्यवहार में कहे जाएंगे, कोई बात नहीं, व्यवहार भक्ति की अवस्था में कहा जाता है। मैंने तो प्रभु आपकी शरण ली है, अब आप ही मेरा उद्धार करना है, ये भी भक्ति में कहा जाता है। लेकिन भेद ज्ञान में जब समझ में आ जाता है तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और फिर भी कर्ता बनते हैं तो वो अज्ञान है, उस अज्ञान से कर्म का बंध होता है। अब हमें बंधन से छूटना के बंधन में बंधना, छूटना है, छूटना है तो मान्यता छोड़ेंगे तो ये भी छूट जाएगा। मान्यता सम्यक तो हो तो दुनिया की कोई ताकत मिथ्यात्व का कर्म बना नहीं सकती, और मान्यता अगर हमारी मिथ्यात्व हो तो कोई भी जगत के ज्ञानी पुरुष भी हमें बंधन से छुड़ा नहीं सकते। किसको सुधारना? अपनी मान्यता के अपने को सुधारना। इसलिए यहाँ कहा कि इस हेतु आत्मा हुआ कर्ता स्वयं निज भाव ही, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं, कि वो पुद्गल कर्म के जितने भी भाव हैं उन भावों का वह करता नहीं है। वह तो क्या है? ज्ञाता ज्ञाता, कर्ता यानी कार्य में परिणमने वाला।
इसमें तो जीव परिणमता है पुद्गल रूप कि नहीं परिणमता? तो जीव पुद्गल में नहीं परिणमे तो पुद्गल उसका कार्य भी सीधी सी बात है। गाथार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। अपना समय अपना हुआ। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए इस अनादि मूल मिथ्या भावना का निवारण करें और अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूल आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूल आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मूल आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंतोपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जागृति के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सुवर्णी मस्तक सदा देशमुख।